का नारा है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे अब हमारी बहू बेटी बचने वाली नहीं है। ये आए दिन ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि आए दिन घटनाएं घटती है, चाहे वो बिहार का वैशाली हो या भागलपुर हो। आए दिन कहीं लड़कियों को दहेज के आग में जलाया जाता है तो कहीं बलात्कार के आंधी में झोंक दिया जाता है। आखिर मैं सरकार से और इस अपनी भारत के कानून से मैं जानना चाहती हूँ कि कैसी महिलाओं के प्रति लाचार कानून व्यवस्था किया गया है। तारीख पर तारीख पड़ती है, दोषी अंदर जाता है, फांसी की सजा नहीं होती है, 20 साल का उसका कैद होता है, फिर वो बाहर निकल के फिर किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अग्रसर हो जाता है। ले जहर दिया, जहर से नहीं मरा तीनों तो उसके बाद चाकू से रस्सी से बच्चों को मार के पैर से कुचल के इतने बुरे तरीके से निर्मम हत्या किया है कि सोचते ही हमारे अंदर में शरीर कांप अभी हम बिहार के विक्रमगंज में मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। करेंगे कि आखिर क्या वजह है, सर क्या कारण है कि आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है? अर्चना राज विक्रमगंज की बेटी थी और ये घटना जो हुआ है उन्हीं के साथ नहीं, उनके एक पुत्र और पुत्री के साथ हुआ है और इतना निर्मम हत्या हुआ है कि हत्या का जितना भी निंदा किया जाए वह कम होगा। तो उस हत्या के विरोध में कि हम लोगों की मांग है कि उस तीनों हत्यारों को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी की सज़ा दिया जाए। और फांसी की सज़ा के लिए हम लोग विक्रमगंज के वासी अपने बेटी के समर्थन में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं कि जल्द से जल्द हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि स्पीडी ट्रायल चलाकर तत्काल फांसी की सज़ा 1 माह के अंदर दिया जाए। तब जो है सो विक्रमगंज के जनता के साथ यह न्याय होगा। और अगर फांसी से नीचे दिया जाता है तो अन्याय होगा। और विक्रमगंज के बेटी होने के नाते पूरे यहाँ की जनता में आक्रोश है कि इसकी स्पीडी ट्रायल के माध्यम से तत्काल हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल 1 माह के अंदर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फांसी की सजा दिया जाए, ताकि फिर समाज में ऐसे हत्यारा सास और ससुर और बेटा का हिम्मत नहीं हो इस तरह का घटना का अंजाम दें। यही हम लोगों की मांग है। मैं मदन प्रसाद बैस, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहतास। सर जैसा कि आपने बताया कि विक्रमगंज की बेटी थी, वो मतलब किस गांव की या फिर कहाँ किस वार्ड? प्रॉपर यही विक्रमगंज के ही बगल में श्याम टाकीज के बगल में श्याम नगर के ही वह बेटी थी और उनके पिताजी का नाम है। कहाँ शादी कहाँ हुआ था? गोड़ारी। कितने पुत्र और पुत्री थी उनके? अच्छा, एक पुत्र और एक पुत्री थी। नाम उनका उल्लेख कर दीजिए सर। नाम क्या नाम है? अर्चना राज, अर्पिता राज और रौनक राज। इन तीनों की निर्मम हत्या की उनके पति ने और उनके सास ससुर ने मिल करके जहर दे करके पहले जहर दिया, जहर से नहीं मरा तीनों तो उसके बाद चाकू से रस्सी से बच्चों को मार के पैर से कुचल के इतने बुरे तरीके से निर्मम हत्या किया है कि सोचते ही हमारे अंदर में शरीर कांप उठता है कि एक छोटे से एक 5 साल का बच्चा था, एक 7 साल की बच्ची थी। आप सोचिए कि आपके घर में इतने छोटे बच्चे को अगर इतने बुरे तरीके से मारा जाए तो कैसा लगेगा आपको। हमारी घर की बच्ची को उसने इतने बेरहमी से इन लोगों ने मिल करके मार दिया। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ट्रायल में ले और इस तीनों लोगों को फांसी की सजा दे। ये इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारी बच्ची तो चली गई, उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। और एक और बात
सिर्फ इंसाफ सिर्फ उनको मिले ताकि दूसरे लोग इस तरह की हरकत ना करें। अगर ये हरकत हुआ तो फिर आगे सब कोई सीना चौड़ करके हमारी बच्चों को इस तरह से मारेंगे। और हम इसलिए खड़े हैं कि हमारी बच्ची, हमारा बच्चा लोग चला गया, लेकिन आगे कोई और ना हो, इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि लोग इस तरीके से बिना डर भय के हत्या कर देते हैं इतनी बेरहमी से। अगर उन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तो आगे भी ऐसी हत्याएं हमारी बच्चों की होती रहेगी। और इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हैं ताकि उनको भी न्याय मिले और आगे किसी भी इंसान की हिम्मत ना हो कि अपने इस तरह से अपने परिवार की हत्या करने के बारे में सोचे। उनका रूह कांपे अगर वो सोचे कि अगर हम सोचने भी जाएं तो वो इंसान इसीलिए किया ना उन लोग मिल करके, क्योंकि वो लोग सोच ले कि वो तो बच जाएगा। यही रीज़न है ना कि क्योंकि अपने घर में अपने ही बच्चों को, पैसा वाला है, पैसा है जो है, हम मुझे नहीं मालूम, मगर सरकार का न्याय का लोगों को अगर भय होगा तभी तो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा। जी, मैं सीमा सिंह, वो बेटी केवल विक्रमगंज की ही बेटी नहीं थी, वो पूरी बिहार की बेटी थी। ये आए दिन ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि आए दिन घटनाएं घटती है, चाहे वो बिहार का वैशाली हो या भागलपुर हो। आए दिन कहीं लड़कियों को दहेज के आग में जलाया जाता है तो कहीं बलात्कार के आंधी में झोंक दिया जाता है। आखिर मैं सरकार से और इस अपनी भारत के कानून से मैं जानना चाहती हूँ कि एक कैसी महिलाओं के प्रति लाचार कानून व्यवस्था किया गया है। तारीख पर तारीख पड़ती है, दोषी अंदर जाता है, फांसी की सजा नहीं होती है, 20 साल का उसका कैद होता है, फिर वो बाहर निकल के फिर किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अग्रसर हो जाता है। मैं यही एक ही मुहिम आप लोगों से कहूंगी और अनुरोध और विनती करूंगी कि जितनी भी हमारी समाज में ऐसी घटनाएं घट रही है, इसको जल्दी से जल्दी स्पीड ट्रायल के माध्यम से उसको तुरंत फांसी की सजा दिया जाए, जो कि एक समाज को एक संदेश जाए, एक आईना दिखाने का काम किया जाए कि अगर आप आइंदा और भी किसी बेटी को इस दहेज की बलि में झोंकोगे तो आप भी बच नहीं पाएंगे, आपको भी फांसी की सजा होगी। क्योंकि ये जो घिनौना हरकत हुआ है, ये समाज को देखा देखी लत लग गया है। अगला ने किया तो उसको कुछ नहीं हुआ, हम करेंगे तो क्या होगा। और पूंजीपतियों का ये जो है ना एक पेशा बन गया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है कि कहीं बेटी को जला दिया जाता है। ये जलाने से भी कुकृत्य ये मामला है कि अपने उस बच्ची के साथ साथ 2 मासूमों की जिंदगी को उसने दांव पे लगा। घटना कब की? घटना आज से 3 दिन पहले की घटना है, जो कि गोड़ारी शनिवार की घटना है। शनिवार की रात को 25 तारीख को घटना है। बस एक ही विनती आप लोगों से मीडिया भाई से हमारी है, क्योंकि आप लोग समाज के वो चौथे स्तंभ हैं। आप लोग अगर चाहेंगे तो किसी को भी जल्दी न्याय मिल सकता है। आप लोगों से एक ही अनुरोध और विनती और विनम्रता से मैं एक ही बात कहूंगी कि जो भी लोग कस्टडी में, उनको जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल के माध्यम से उनको फांसी की सजा दिया जाए, जिससे कि हमारा समाज में एक संदेश जाए कि आइंदा आप किसी भी बेटी को दहेज के लिए जलाते हैं या मारते हैं तो आप भी बचेंगे नहीं, आपको भी सजा होगी। क्योंकि जोल जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, अब हमारी बहू बेटी बचने वाली नहीं है। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, अर्चना राज अमर रहे, अर्चना राज अमर रहे, पिता राज अमर रहे, रौनक राज अमर रहे। अभी आपने यहाँ के महिलाओं को और यहाँ के सारे जनता को, आवाज़ों को आपने सुना कि यहाँ के लोग किस तरह से दुखी हैं। और ये एक संदेश जाना चाहिए उन हत्यारों को भी कि इस तरह का कदम उठाने से पहले वो 100 बार सोचे। अभी हमारे साथ विक्रमगंज के चेयरमैन हैं, विक्रमगंज नगर परिषद के चेयरमैन हैं गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता जी। सर, क्या कहना चाहेंगे उन हत्यारों को, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे तरफ से आपके चैनल को और देखने वाले को धन्यवाद है। हम यही चाहेंगे कि जिस तरह हमारे विक्रमगंज की बेटी के साथ ये जघन कार्य हुआ है, उनके हत्यारों को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सज़ा दिलाने की हम लोग मांग करते हैं। और बाप, बेटा और माँ तीनों गिरफ्तार हैं। उन लोगों को जल्द से जल्द, जैसे हमारे वकील साहिबा ने, सीमा सिंह ने बोला कि कुछ उसमें नियम कानून है, तो ये तो वो बता रही हैं, वो जैसे बताएंगे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हम लोगों के यहाँ विक्रमगंज की जनता और मेरे तरफ से है कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चलाकर उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए फांसी की सज़ा हो।